अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने हाई लगाया है 1,58,831 का, जहाँ पर मार्केट 1276 पॉइंट तक प्लस रही। उसके बाद 1,57,416 रुपये का हमारे पास लो है, जहाँ पर मार्केट 138 पॉइंट्स तक नेगेटिव रही। एट दी एंड क्लोजिंग जो आई है हमारे पास वो 1,57,945 रुपये की क्लोजिंग आई है जी। 945 पॉइंट्स की, जहां पर मार्केट हमारे पास 390 पॉइंट्स तक प्लस रही। सो ओवरऑल आप कह लें कि रोल ओवर वीक है। उसके बाद उस चीज़ को हम नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ हम टेक्निकल्स को देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर आप देखें, हमारे पास 1,58,583 रुपये की जो रेजिस्टेंस आ रही है, आप कह रहे हैं 1,58,500 की एक रेजिस्टेंस आ रही है, जहाँ से मार्केट तकरीबन मुसलसल पिछले 3 दिन से रेजिस्ट कर रही है। ये देखें यहाँ पर। और ये बात हमने आई थिंक मार्केट हमारे पास जब नीचे थी तकरीबन 15 सितंबर या 16 सितंबर को हमने ये बात डिस्कस की थी कि अप साइड पे मार्केट की रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस तो इसका जो प्रीवियस हाई है वो होगा 1,57,400 का। देन जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आ रहा था वो 1,58,500 का आ रहा था, और जिसको मार्केट अभी रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। सही है। सो 1,58,583 से लेके ये हमारे पास 1,59,000 का जोन बन रहा है जी, जिसमें मार्केट तकरीबन इस रेजिस्टेंस पर 3 दफ़ा आई है प्रीवियस लास्ट 3 डेज़ में। ये देखें, और इस रेजिस्टेंस से अब क्लोजिंग नहीं आई। सही है। सो डैट मीन्स कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। टेक्निकली रेजिस्टेंस एरिया पर प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, और हमें इस एरिया पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सही है। जो इसका प्रीवियस हाई है जी, जो एक आप कह लेंगे सपोर्ट एरिया है, वो 1,57,300 की रेंज है। सही है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकती है। अब अगर अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में और मार्केट 1,59,000 का जो जोन है उसको ब्रेक करके 1,59,200 से तकरीबन आप क्लोजिंग दे देती है, फिर देन हमारे पास इंशाल्लाह जी 1,62,000 की रेंज होगी। फिर उसके बाद हमें 165 तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उसके लिए ये चीज़ आपने लाजमी इस पर गौर करना है कि हमारे पास क्लोजिंग आना इम्पॉर्टेंट है। इस एरिया से अब क्लोजिंग नहीं आई। सही है। सो क्लोजिंग लाजमी देखा करें। ये नहीं कि रेजिस्टेंस एरिया पर आया है, अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया से थोड़ा अप ट्रेड करता हुआ स्टॉक या कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, सो आप उसमें बाइंग कर लें। ऐसा नहीं होता। क्लोजिंग का वेट किया करें। और हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम 3 to 4 कैंडल्स क्लोजिंग का वेट करते हैं। आपने डेली के चार्ट में इसको मार्क किया, ठीक है। उसके बाद आप चले गए आवली चार्ट में। आवली चार्ट में जाके आपने 3 to 4 कैंडल्स का वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी न्यू बाइंग जनरेट होगी वहाँ पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑयल एंड गैस OGDC 281 रुपये की क्लोजिंग है 281 की। सो यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड भी अनाउंस किया है इसने, ओवरऑल रिजल्ट भी ठीक है। सो अगर आप इसको चेक करें स्टॉक को ओवरऑल, ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर भी यूज़ करें, सो ये देखें आज भी ये अप गया है, लेकिन रेजिस्टेंस से अप क्लोजिंग नहीं आई। सही है। सो इस चीज़ को आपने लाजमी देख के रखना है, क्योंकि आज इंडेक्स हमारा जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस के पास है। सो हमें मोस्टली स्टॉक भी इसी तरह रेजिस्टेंस के पास ही नज़र आएंगे। सो यहाँ पर अगर आप OGDC को भी देखें, या अब इसमें बाइंग कब बनती है, ठीक है। सिंपल हम यहाँ देख रहे हैं टेक्निकली, इसमें अगर हमने बाइंग करनी है, हमारी तरफ से कोई बाइंग कॉल नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर हम इसमें चेक करें, या तो ये हमें इस एरिया से जो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस है जी 285 रुपये की है, इससे अप क्लोजिंग दे दे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इसको मार्क करेंगे। आप क्लोजिंग आ गई हमारे पास आवली चार्ट में 4 to 5 कैंडल्स अगर आप क्लोजिंग में आ जाती हैं, फिर उसके बाद हम इसका टारगेट नेक्स्ट 305-6 का रख के इसमें बाइंग कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर ये यहाँ से डाउन आ जाता है, सही है, फिर उसके बाद हम ये पहले इसको चेक करेंगे 275 पर, फिर उसके बाद 267 पर, फिर दैम हम इसे 260 की जोन में भी चेक करेंगे, ठीक है। 260 से 58 के जोन में। सही है। सो इन तीनों जोन में से हमें कहीं ना कोई अच्छा बाइंग रीज़न मिलेगा, जहाँ से ये अगेन पुल बैक लेगा और हमें अप जाता हुआ नज़र आएगा। सो ये हमारे पास एरियाज है। अप साइड पे क्लोजिंग देता है, देन हमारी बाइंग इस रेंज में बनेगी, आपको बता दी है। उसके बाद डाउन आता है, सो फिर हमारी किन रेंजेस में बाइंग बनेगी वो भी आपको बता दी। सही है। तो अभी एट दैट पॉइंट बाइंग का मुझे समझ नहीं आ रही। अभी इसमें एट दैट बिल्कुल रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन इस पॉइंट पर इसमें बाइंग नहीं बनती टेक्निकली।
नेक्स्ट है जी हमारे पास नेट सोल। सो नेट सोल को अगर हम चेक करें, आज का इसका हाई है जी 164 का, उसके बाद लो लगाया है 156 का। तकरीबन आप कह लें कि ये हमारे पास तकरीबन 8 रुपये का मूव दी है जिसने। उसके बाद क्लोजिंग 157 पर आई है। सही है। और उसके बाद ये गैप अप ओपनिंग थी। सो अगर आप यहाँ से 53 से लेके 55 तक डाल लेंगे, हमारे पास 3-4 रुपये ये बन जाते हैं। तकरीबन आप कह लेंगे 12 के रुपए की, 12-13 रुपये की आज की मूव थी, जिसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ये हमें 7 रुपये की क्लोजिंग नज़र आई इसमें। ठीक है, 7 रुपीज़ प्लस की। सो 157 पर क्लोजिंग है जी, गैप नीचे बना हुआ है। सो इस गैप का आपने वेट करना है फॉर न्यू बाइंग। अप गया था, सो हमारी फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग इसकी बिल्कुल 160 पर बनती थी। उसके बाद उसने अगेन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 160 वाली को, उसके बाद अप गया। सो हमारी सेकंड प्रॉफिट टेकिंग 164 पर बनती थी। अब अगेन आपको इजीली 156 की जो इसने यहाँ पर अभी ये सपोर्ट ले रहा है, सो यहाँ पर अगेन आपको इसमें बाइंग मिल सकती थी। उसके बाद अगर डाउन आता है जी, ये हमारे पास इसमें गैप है, अगर हम यहाँ पर इसको चेक करें तकरीबन 153-52 की रेंज में। सही है। सो उस गैप को आपने देखना है जी। प्रीवियस कैंडल का हाई देख लें, प्रीवियस कैंडल का हाई है हमारे पास 153 लगा लें। ठीक है, 153 से लेके 156 तक का गैप है इसमें। सो उसको फोकस करना है। अगर उस जोन में आपको नज़र है, सो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद डाउन जो एरिया है वो हमारे पास 148 का है। बाकी बाइंग कॉल नहीं है। ठीक है, टेक्निकली चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपने लाजमी याद रखना है। यहाँ पर हम वीडियो में कोई बाइंग सेल कॉल नहीं देते। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्लेक्सो। सो ग्लेक्सो आज 4 रुपये प्लस रहा, 454 रुपये की क्लोजिंग है। सो ओवरऑल आप कह लें कि सही है, अभी सही चल रहा है। ये रेजिस्टेंस एरिया था इसका तकरीबन 436 का। सो उसको ब्रेक किया है, अभी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। होपफुली के 3 to 4 कैंडल्स हमें आप क्लोजिंग होती नज़र आए, दैन फिर हमें अप जाता हुआ भी नज़र आएगा। 461 की रेजिस्टेंस थी आज, इसको इसने रिस्पेक्ट दी है आज। उसके बाद इंशाल्लाह हमें यहाँ से अप जाता हुआ भी नज़र है। वॉल्यूम सस्टेन कर रहा है, थोड़ा बहुत कम है कल से। उसके बाद RSI भी ठीक है। यहाँ से ये स्टॉक आपको जो मुझे लग रहा है, ये थोड़ा वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जा सकते हैं, एक रेंज में मूव कर सकता है यहाँ से। उसके बाद 461 के बाद आप क्लोजिंग देता है, फिर इसमें नेक्स्ट एरियाज़ होंगे बाकी जिनके पास है। सो ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। अच्छा, प्रेमा का काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, सो इसका मैं यहाँ पर आपको मार्क करके चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ईज़िली समझ आ जाएगी इसकी। ये देखें, अब यहाँ पर मैं आपके सामने ये सारा कुछ कर रहा हूँ एनालिसिस। ठीक है, आपने खुद देख लेना है। ये हमारे पास एक गैप है। ठीक है, जिसको आज इसने रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, ये देखें ना, आज तकरीबन इसी गैप को इसने फिल किया है। उसके बाद डाउन साइड पे जो इसकी आप कह लें कि एक सपोर्ट रेंज आ रही है, वो हमारे पास एक ये बनेगी। देन हमारे पास एक और यहाँ पर सपोर्ट रेंज है जो हमारे पास है जी तकरीबन ये वाली सपोर्ट। ठीक है, 47.65 की। ये ऐसे थोड़ा आप कर लेंगे, एक जोन बनेगा, जोन भी मार्क कर देते हैं चलें, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सही है जी, मैग्नेट को मैं कर देता हूँ ऑफ यहाँ से। तकरीबन ये बनेगा ये वाला जोन। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अभी आप, ये हमारे पास अभी सपोर्ट रेंज में है। ठीक है, इसने जो हमारे पास 47.70 की सपोर्ट थी, तकरीबन अभी आप कह लेंगे वहाँ पर ही है। उसके बाद अगर यहाँ से ये नीचे आता है, ड्राइंग से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, इसको हम करते हैं रिमूव। यहाँ से ये नीचे आता है, सो फिर देन जो हमारे पास गैप है वो हमारे पास यहाँ पर भी ये गैप है। ठीक है, इसको भी आपने एज ए गैप ही लेना है। सही है, ये देखें, सही है, ये भी हमारे पास गैप है। सो नेक्स्ट जो अगर खुदा ना खाता ये 47 को ब्रेक करता है, सो उसके बाद इसका जो डाउन साइड मूव होगी वो 44 तक हो सकती है। सो आई थिंक ग्रुप में बता दिया था कि 54 का हमारे पास फर्स्ट इसका TP है, फिर उसके बाद देन ये 60 तक जा सकता है। आज इसने टच किया है सर जी, आपके सामने है। इसका हाई है जी तकरीबन 56 का इसका हाई है। सही है, सो ऑब्वियस सी बात है सर, आपकी सेलिंग बनती है यहाँ पर, व्हाई नॉट यू सेल हेयर। ठीक है, सो आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती थी यहाँ पर। अब इसके बारे में मैं बात इसलिए इतना जज्बाती होकर कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा हुआ है। जैसे ही इसने लोअर लॉक लगाया तो इनबॉक्स फुल हो गया। ठीक है, सो परेशानी वाली तो बात ही नहीं थी ना,
इसमें देखें ना, ये रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है आपके पास। सो ऊपर से ये इतना अप चला गया, कल भी इसने अपर लोक लगाया, उसके बाद आज अगेन 56 तक गया है, 55 54 का आपको फर्स्ट टारगेट बताया हुआ है इसका। सो आपने टारगेट को देखते हुए भी इसको सेल नहीं किया। सो एक्टिव होके ये देखें, स्टॉक मार्केट जो है इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि आप बाय कर लो, उसके बाद एक एक वीक पड़ा रहने दो, फिर सेल कर देना, ये टारगेट है पता नहीं कब आएगा। ये ऐसा नहीं होता, आपको एक्टिव होके काम करना पड़ता है सर इसमें। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप देख लेते हैं जी, ये हमने बाय कर लिया, उसके बाद सुबह सुबह आपने टारगेट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसमें भी सुबह सुबह टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली जो बेनिफिट है वो उसी को है मेरे ख्याल से। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बंदा एक्टिव होकर काम कर रहा है, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ये 55 कहाँ जाएगा, ठीक है। सो ये ना किसी ने टीपी लगाया होगा, ठीक है। सो उसके बाद जाहिर सी बात है, इसीलिए इनबॉक्स फुल हो गया। सो नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है इसमें वो यही है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि यहाँ से अगेन रिवर्स कर जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। RSI भी ठीक है। सो उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, सो फिर देन नीचे 44 की रेंज है। आई होप कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिरोज़। सो फिरोज़ 6 रुपये माइनस, उसके बाद 410 की क्लोजिंग है जी। रिज़ल्ट इसका देख लेते हैं हम। आई थिंक आज अनाउंस हुआ है, 40% डिविडेंड है। टोटल करंट अर्निंग 12.15 की है, अगर ये डाटा करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी इसका रिज़ल्ट नहीं देखा। सो अगर ये डाटा करेक्ट है सो सही है, ओके है, ठीक है। अच्छा जी, फिरोज़ फ़िलहाल तो अपनी सपोर्ट रेंज में है, ये हमारे पास इसकी एक सपोर्ट रेंज बन रही है, ठीक है। सो RSI भी डाउन है। सो यहाँ से अगर इसमें कोई अच्छा बाइंग साइन बनता है, सो यहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 409 रुपये की सपोर्ट बन रही है, ठीक है। सो अगर यहाँ से डाउन आता है सो फिर नीचे 300 400 ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी फ़िलहाल ठीक लग रहा है। यहाँ से इसे अप जाना चाहिए। अप साइड पे 424 की रेजिस्टेंस है, लेकिन आपने 420 की रेजिस्टेंस को भी माइंड में रखना है।